हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस गुईसरनाथ में आपका स्वागत है। आज हम समाकलन के जो 2020 में और 19 में आए हुए क्वेश्चन हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हमने फार्मूले को याद करा दिया है और आशा रखते हैं कि आप लोग याद कर लिए होंगे। और टाइम टेबल भी आ गया है 2022 का, तो ये लिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जुट जाओ। और अब आज हम 1-2 नंबर वाले और 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं आज हम उन पर चर्चा करेंगे, और कल 8 नंबर के क्वेश्चन जो आए हैं कल हम उन पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन है कि जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। 2020 का पहला क्वेश्चन है 1/sin² और इंटू cos² x dx, cos² x dx, इसका क्या करना है, समाकलन। तो अब हम जानते हैं कि हमको ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हम 1 को लिख सकते हैं sin² प्लस cos² थीटा, यानी sin² x प्लस cos² x का मान कितना होता है, 1। क्यों? क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, बटे के ये क्या है sin² x इंटू cos² x dx। और यहाँ से अब हम जानते हैं कि अगर ऊपर प्लस या माइनस हो तो दोनों में बढ़ जाता है, मतलब प्लस और माइनस हो और नीचे एक मतलब एक ही हो, बीच में प्लस माइनस ना लगा हो, गुणा का हो, तो ये sin² भी सब में बढ़ जाएगा और cos² भी सब में बढ़ जाएगा। मीन्स हम जानते हैं कि sin² x बटे के sin² x इंटू cos² x हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस हम इसको लिख सकते हैं cos² x बटे के sin² x इंटू cos² x। अब हम जानते हैं पूरा का क्या लग जाएगा, dx, ठीक। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कहीं पर भी x प्लस 2 बटे के 3 है तो हम इसको x बटे के 3 प्लस 2 बटे के 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब 3 का लासा लेंगे फिर यही आ जाएगा कितना, x प्लस 2, इसलिए इस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे ध्यान देना इस सवाल में। अब हम इसको अलग से करना चाहें तो हम क्या बता के आए हैं कि अगर कहीं पर भी ब्रैकेट मिल जाए तो dx सब में बंट जाएगा, dx सब में बंट जाएगा, मीन्स dx इसमें भी चला जाएगा और dx इसमें भी। तो अब हम जानते हैं कि sin² x बटे के sin² x इंटू cos² x dx हो गया, प्लस में इंटीग्रेशन cos² x बटे के sin² x इंटू cos² x dx हो गया। अब हम जानते हैं कि sin² x से sin² कैंसिल आउट x, cos² x से cos² x कैंसिल आउट। अब हम जानते हैं कि जो यहाँ ऊपर बचा हमारा, ये क्या बचा, 1 बचा बटे के यहाँ क्या बचा, cos² x बचा, cos² x dx हो गया, प्लस में अब हम यहाँ जानते हैं cos से cos कट गया तो ऊपर कितना बचा, 1 बचा, नीचे कितना बचा, sin² x dx हो गया। अब हम जानते हैं कि 1/cos² x होता है, 1/cos² x होता है sec² x dx, और प्लस में 1/sin जो होता है वो होता है cosec² x dx। अब हम फार्मूला पढ़ के आए हैं इसके पहले वीडियो में कि sec² x का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, tan x होता है, और जो cosec² x का होता है वो कितना होता है, -cot x, प्लस में c। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो बोला है कि ध्यान देना, जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोला है √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx, 1/√x। ये सारे 2020 के क्वेश्चन हैं, ठीक, 2020 में आए हुए क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बन गया क्या, a माइनस b का होल स्क्वायर, मीन्स a के स्थान पे √x है और b के स्थान पे 1/√x। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस में b² a² प्लस b² माइनस 2√a और b हो गया, ठीक। अब हम जानते हैं कि पूरे पर क्या लगेगा, dx, पूरे पर क्या लगेगा, dx। अब यहाँ ध्यान देना, a² से √ कटा, ये स्क्वायर से ये √ कटा, और √x से √x कैंसिल आउट हुआ। तो अब यहाँ ध्यान देना क्या बचा, यहाँ पे x बचा है
प्लस में यहाँ पे क्या बचा है 1/x बचा है भाई, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, माइनस यहाँ पे अंडर रूट एक्स से जब अंडर रूट एक्स कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना यहाँ पे क्या है dx, अब हम जानते हैं कि dx दोनों में का सब में क्या हो जाएगा बट जाएगा, मीन्स x dx हो गया, प्लस में 1/x dx हो गया और माइनस में 2 dx हो गया। अब हम जानते हैं कि x dx का मीन्स अब हम फार्मूला पढ़ के आए कि x की पावर 1 इसको लिख सकते हैं। अब x की पावर 1 तो हम फार्मूला एक बार जल्दी से ध्यान देना, x की पावर n dx का फार्मूला पढ़ के आए हैं कि x की पावर n + 1/n+1, ये फार्मूला पढ़ के आए हैं। तो यानी x की पावर 1 है तो x की पावर 1 + 1 मीन्स 2/2 प्लस 1/x dx कितना होता है log x होता है, और माइनस में 2 dx का करें 2 बाहर आ गया, इधर 1 बचा और dx का समाकलन कितना होता है x प्लस में c। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की तो तीसरा क्वेश्चन है कि ये भी 2020 में आया हुआ है, sin 3x का क्या करना है समाकलन। ये 2019 में भी आया है और 2020 में भी आया हुआ है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम कोई sin 3x का समाकलन करना हो तो सबसे पहले हम फार्मूला तो sin x का समाकलन पढ़ के आए कि sin x का समाकलन माइनस cos x होता है, पर यहाँ पे है क्या sin 3x, क्या है sin 3x, तो ए लिए हमको 3x बराबर t मानना होगा। 3x बराबर क्या मानना होगा t, तो सबसे पहले जो साइन के बाद में रहे मीन्स जितने भी साइन मिला 3x है तो साइन के बाद जो भी है उसको हम t मानेंगे, तो 3x बराबर क्या हो गया t। अब जब हम इसको जो मानेंगे उसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये 3 बाहर चला आया, अगर ये x है तो ये x का अवकलन कितना होता है 1, और ये x है तो dx और t है तो dt। ये दिमाग में अभी से बैठा लो, अब जितनी भी सवाल हम पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में समाकलन में उसमें यही होगा कि 3 बाहर आया, x का अवकलन कितना हुआ 1, और x है तो dx और t है तो dt। अब यहाँ ध्यान देना, तुमको चाहिए किसका मान dx का मान, तो dx चाहिए तो 3 इधर एक्स्ट्रा में है, ये ऊपर है नीचे भेज दो, तो जो dx का मान होगा वो कितना हो जाएगा dt/3 हो जाएगा, dt/3। चलो अब इसको सॉल्व करो यही मान पूरा रख के। अब यहाँ ध्यान देना, साइन हो गया, अब हम जानते हैं कि 3x के स्थान पे क्या मानने हैं t, भाई साइन लिखे 3x के स्थान पे क्या मानने हैं t मान लिए हैं, और dx के स्थान पे कितना निकाले हैं dt/3। अब यहाँ ध्यान देना, ये dt इसलिए यहाँ रख रहा है क्योंकि यहाँ पे t है भाई, dt क्यों हम रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना ये क्या है t, तो इसलिए t के सापेक्ष भी क्या होगा समाकलन होगा। अब यहाँ ध्यान देना ये 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर चला जाएगा मीन्स 1/3। अब यहाँ ध्यान देना इधर का बचा sin t और dt। अब हम जानते हैं कि sin t का समाकलन कितना होता है माइनस cos t, तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना sin t का जो समाकलन होगा वो 1/3 हो गया माइनस cos t होगा, cos t प्लस में c, यही हमारा क्या होगा आंसर। अब t का मान रखना चाहो तो रख दो 1/3 cos, और t का मान कितना है यहाँ ध्यान देना t का मान 3x, मतलब -3 cos 3x प्लस में c, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर 4 की, किसकी बात करें सवाल नंबर 4 की, तो जो सवाल नंबर 4 दिया हुआ है ये भी 2019 और 2020 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, जो सवाल नंबर 4 है वो बोल रहा है कि x sin x dx का क्या करना है समाकलन, x sin x dx का क्या करना है समाकलन। अच्छा, अब हम जानते हैं कि यहाँ से ध्यान देना प्रथम फलन इंटू सेकेंड फलन ना, फर्स्ट फलन एवं सेकेंड फलन। तो अब हम जानते हैं प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, फार्मूला पढ़ के आए हो ना। अब यहाँ ध्यान देना क्या पढ़ के आए हैं कि तो हम फार्मूले पढ़ के आए हैं कि प्रथम फलन और द्वितीय फलन का समाकलन। अब यहाँ ध्यान देना, हम अगर प्रथम फलन और द्वितीय फलन के समाकलन की बात करें तो हम फार्मूला पढ़ के आए हैं कि अगर प्रथम फलन और द्वितीय फलन का जो फर्स्ट फलन एवं द्वितीय फलन का जो समाकलन का फार्मूला होता है, एक बार हम लिख रहे हैं ध्यान देना, इसका होता है कि प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन
फिर द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, ध्यान देना, द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, फिर जो होता है फार्मूला वो होता है पूरे का समाकलन, पूरे का समाकलन। अब यहाँ ध्यान देना, अगर इस फार्मूले पर हम बात करें तो इस फार्मूले को याद कर लो कि दो फलन का जो समाकलन होता है वो होता है प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, यहाँ सेकंड लिख लो, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, फिर प्रथम फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। एक बार फिर से ध्यान देना, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, फिर प्रथम फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें इसमें प्रथम फलन और द्वितीय फलन की, तो अगर हम x प्रथम फलन और sin x कौन सा फलन, द्वितीय फलन, x प्रथम फलन और sin x द्वितीय फलन। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें प्रथम फलन और द्वितीय फलन की, तो यहाँ ध्यान देना, जो प्रथम फलन है वो x है और द्वितीय फलन का है sin x है, फिर sin x का समाकलन हो गया माइनस इंटीग्रेशन का सीन लगाओ, फिर प्रथम फलन मीन्स x का क्या करोगे अवकलन, तो d/dx x हो गया। फिर यहाँ ध्यान देना, अब द्वितीय फलन का समाकलन कर दो, द्वितीय फलन का क्या कर दो समाकलन कर दो, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो, द्वितीय फलन का क्या करो समाकलन करो, मीन्स sin x का हो जाएगा समाकलन हो जाएगा, फिर पूरे का क्या हो जाएगा समाकलन। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये x हो गया और sin x का समाकलन कितना होता है माइनस cos x होता है, माइनस x का अवकलन कितना होता है, इसको ऐसे लगा लो, x का अवकलन 1 हो गया, sin x का समाकलन कितना होता है माइनस cos x हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, फिर पूरे का क्या होगा समाकलन, अब हम जानते हैं बराबर माइनस x cos x हो गया, माइनस एक से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना, ये माइनस cos x, जब ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, बचेगा cos x dx। अब हम जानते हैं कि माइनस x cos x, अब cos x का जो समाकलन होता है वो कितना होता है sin x होता है, प्लस में c, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। मीन्स हम इसको लिखना चाहें तो sin x माइनस x cos x प्लस में c, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसके बाद की सवाल की बात करें तो जो सवाल नंबर 5 है ये भी 2019 और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला है कि x cos x dx का क्या करो समाकलन। ये क्वेश्चन तुम लोग देखो सेम जैसा है, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर 6 की, तो सवाल नंबर 6 जो है ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो जितने भी 2019, 20 ये जो पहला क्वेश्चन बनाया ये तो कम से कम 2014 में भी आया है, 13 में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, पहला क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर 6 की, ठीक, तो अगर सवाल नंबर हम 6 की बात करें तो सवाल नंबर 6 में हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि अंडर रूट, सवाल नंबर 6 दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन x, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x का समाकलन करो। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, हम जानते हैं कि अब इसमें हमको समाकलन करना है, तो सबसे पहले तो 1 प्लस साइन 2x है, तो हमको साइन 2x देखते क्या याद आया, साइन 2x का फार्मूला, और साइन 2x के कितने फार्मूले, 2 फार्मूले होते हैं। पहला 2 साइन x इंटू कॉस x, ये पहला फार्मूला हुआ, और जो दूसरा फार्मूला होता है वो होता है 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ ध्यान देना, हमको रखना कौन सा है ये ध्यान देना होगा, तो हमको कोई ऐसा फार्मूला रखें जिससे ये अंडर रूट कट जाए। तो हम जानते हैं कि अगर 1 का मान हम रख दें साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ ध्यान देना, प्लस साइन 2x को हम लिखेंगे 2 साइन x इंटू के कॉस x, 2 साइन x इंटू के cos x dx हो गया। अब हम जानते हैं कि बराबर, अब यहाँ हम इसको और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओए बउआ इधर देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ध्यान देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले अंडर रूट लगेगा, ये a मतलब साइन x प्लस बी मतलब कॉस x, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर dx हो गया। स्क्वायर से अंडर रूट का हुआ कट गया। अब हम जानते हैं कि
इधर का बचा साइन एक्स बचा प्लस में कॉस एक्स बचा और यहाँ ध्यान देना ये क्या हो गया dx हो गया। ठीक, अब हम जानते हैं कि बराबर में dx इसमें भी जाएगा और dx इसमें भी, मीन्स साइन एक्स dx प्लस में कॉस एक्स dx, ये इसके पहले भी पढ़ा के आ चुके हैं। ठीक, प्लस कॉस एक्स dx। अब हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है और जो कॉस एक्स का समाकलन होता है वो होता है साइन एक्स और बीच प्लस में सी, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर 7 की, किसकी बात करें सवाल नंबर 7 की, तो सवाल नंबर 7 जो दिया हुआ है वो बोला है कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx, ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx, ये हमारा सवाल है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले क्या बोले, ध्यान से सुनना, ये इसको चाहो तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कितने तरीके से? दो तरीके से। या ध्यान देना, पहला तरीका हमारा जो है कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर है इंटू dx है। अब सबसे पहले तो अगर हम ax प्लस बी को t मान लें, क्या मान लें, ax प्लस बी को क्या मान लें, t मान लें, तो अब हम जानते हैं कि अगर इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो a बाहर हो जाएगा। ध्यान देना, a बाहर हो गया और x का अवकलन कितना हो गया, 1 हो गया। x है तो dx और b अचर है। ध्यान देना, इसको याद रख लेना कि जिसके साथ अगर x ना हो, जिसके साथ अगर x ना हो, सिर्फ केवल a b c d हो या संख्या हो, इसी को हम अचर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर पद। या अचर पद में अगर अचर पद ना हो तो ठीक, मतलब हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए बी सी डी में x ना हो तो जो उसका अवकलन होता है वो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। अब हम जानते हैं, और अगर x उसके साथ है तो जो रहेगा वो बाहर चला आएगा। अगर x के साथ ए बी सी डी है तो वो बाहर चला जाएगा और अगर x नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो x के साथ ए बी सी डी है, मतलब a है तो a बाहर चला आया और x का अवकलन कितना हो गया, 1। x है तो dx, b में क्या हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि इसके साथ x नहीं है। और t का कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, a dx, 0 से कोई मतलब नहीं, बराबर dt। अब यहाँ ध्यान देना, हमको dx का मान निकालना है तो dx मान का हो जाएगा dt बाई के a। भाई a ऊपर है, a कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो ये हो जाएगा dt बाई a। तो अब हम जानते हैं कि इसके स्थान पे हम t रख सकते हैं, t का स्क्वायर हो गया। भाई ax प्लस बी के स्थान पे क्या था, t रख दिए, और dx के स्थान पे क्या रख देंगे, dt बाई a। dx के स्थान पे क्या रख देंगे, dt बाई a। अब हम जानते हैं कि 1/a बाहर चला जाएगा और t स्क्वायर dt हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी। अब हम जानते हैं कि 1/a जो टी स्क्वायर होगा इसका समाकलन होगा टी क्यूब बाई के 3 प्लस में c होगा। भाई क्यों? क्योंकि x की पावर n का फार्मूला होता है कि x की पावर n+1/n+1 मीन्स जो घात है उसमें एक जोड़ दोगे तो 2 1 3 जोड़ दिए, ऊपर लिख दिए और वही नीचे भी लिख लो। अब हम जानते हैं कि 1/3a ये हो गया टी क्यूब, बीच में प्लस में c। अब t का मान रख दो, कितना है ax प्लस बी, तो ax प्लस बी का होल क्यूब बटे के 3a प्लस में c, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर 8 की, तो जो सवाल नंबर 8 बोला है वो क्या कह रहा है, ध्यान देना। बोला है कि x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, ध्यान देना, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बटे के बोला है x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले अभी हम पढ़ा के आए कि अगर ऊपर प्लस माइनस चाहे जितना भी हो और नीचे मात्र कितना हो, एक संख्या हो, तो दोनों में क्या हो जाएगा, ऊपर से वाला सब में बढ़ जाएगा, नीचे वाला सब में बढ़ जाएगा ऊपर के साथ। ठीक, हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक हो, हर कितना हो, एक हो, और अंश चाहे जितने भी हो तो अंश से हर में सब बढ़ जाएंगे। जो हर है वो सभी अंश में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मीन्स जो। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x क्यूब बटे के x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बटे के x स्क्वायर माइनस 4 बटे के x स्क्वायर, और
dx हो गया। ठीक, अब हम जानते हैं कि dx सब में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो एक्स क्यूब बटे के एक्स स्क्वायर dx प्लस में 5x स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर dx। अब हम जानते हैं कि एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो एक एक्स बच जाएगा। अब यहाँ से ये भी जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो कितना बच गया, 5x बच गया। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, अगर हम 4 है, अब यहाँ ध्यान देना ये 1 अपान एक्स स्क्वायर नीचे घात 2 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की पावर -2 dx हो गया। और अब हम जानते हैं इसका समाकलन कर लें तो x का समाकलन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, प्लस में 5 बाहर ले लिए, और x का समाकलन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा माइनस, सॉरी यहाँ ध्यान देना, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 5 बचा है, तो यहाँ ध्यान देना प्लस में 5 हो गया, और x के सापेक्ष कर रहे हैं लिए x हो गया, माइनस 4 बाहर चला आया। अब यहाँ ध्यान देना, गलती यही करते हैं कुछ बच्चे कि x की पावर n+1 अपान n+1 हो गया, प्लस में c, यही हमारा क्या होगा आंसर। इसको और सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4x, 2 में से 1 गया 1, मतलब -1 बटे के -2 में से 1 गया -1। अब हम जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना एक्स स्क्वायर बटे के 2 प्लस 5x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4x की पावर -1, और नीचे आएगा तो 1 अपान x हो जाएगा, और प्लस में c, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, तो ये इतने क्वेश्चन थे। अब कल हम जितने भी 5 नंबर के और 8 नंबर के क्वेश्चन आए हैं हम उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। ठीक, तो जम के तैयारी करो, और पूरा वीडियो हम आपको प्रयास करेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 8 नंबर के 5 नंबर के, हम उन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे ताकि आप लोग बोर्ड में बढ़िया मार्क्स ला सको। ठीक, तो वीडियो देखो, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।